144 सालों बाद इस दिव्य और भव्य महाकुंभ का आज समापन होने जा रहा है। बता दें कि आज महाकुंभ का महाशिवरात्रि पर अंतिम शाही स्नान है। इस अंतिम और पावन स्नान पर महाशिवरात्रि के लिए देश विदेश के श्रद्धालु बीते रात से ही महाकुंभ नगरी पहुंचने लगे। महाशिवरात्रि के महापर्व पर श्रद्धालुओं की आस्था अपने शिखर पर नजर आई। वहीं वीडियो रिकॉर्ड करने तक महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो 65 करोड़ पार कर चुका है। इसको लेकर खुद सीएम योगी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रयागराज में पवित्र स्नान पर्व की व्यवस्थाओं का गोरखपुर मंदिर में स्थित कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करते देखे जा रहे हैं। यह ऐसा महाकुंभ रहा जिसमें भागदड़ भी हुई। कई देशों के बराबर श्रद्धालु यहां जाकर आस्था की डुबकी भी लगाए। राजनीति भी तेज हुई। योगी सरकार और प्रशासन को लेकर गंभीर आरोप भी लगाए गए। उत्तर प्रदेश की विपक्ष में समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव लगातार व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते रहे। तमाम विपक्ष महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद सरकार को सदन से लेकर सड़क तक घेरती रही। लेकिन यह महाकुंभ कैसा रहा, इससे आप सभी भली भांति परिचित हैं। इन सब चीजों का जिक्र हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सदन में योगी ने जो बयान दिया उसने तमाम विपक्ष और विधर्मियों के होश उड़ा दिए। आरोप लगाने वालों की बोलती तक बंद हो गई और पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट और योगी योगी के नारे से गूंज उठा। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। सदन में क्या कुछ हुआ जिस पर योगी ने एक कविता भी पढ़नी शुरू कर दी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद में अपने संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि अपने यानी समाजवादी पार्टी प्रयागराज को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कोई भी ऐसा दुष्प्रचार नहीं छोड़ा जो ना किया हो। किस तरीके से वक्तव्य दिए गए प्रयागराज के बारे में। आप लोग दुष्प्रचार कर रहे थे, कितने लोग मर गए, आपका सोशल मीडिया हैंडल देखा। गोरखपुर बस्ती मंडल के 35 लोग मर गए, लेकिन 35 के 35 लोग अपने घर पहुंच गए। सीएम योगी ने आगे कहा कि प्रयागराज के खूंटी में ये लोग दुष्प्रचार कर रहे थे कि वो लोग मर गए और पता लगा कि जिस दिन ब्रह्मभोज रखा गया था उसी दिन वो अपने घर वापस पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो घर वालों ने पूछा कहां थे, तो उन्होंने बोला कुंभ मेला में रह रहे थे, 12 दिन घूमते रहे। उसने कहा हम लोग इस आयोजन के हिस्सेदार हैं। जगह जगह भंडारे लगे हुए थे, रोज भंडारा खाता था और रात किसी आश्रम में जाकर सो जाता था। सुबह उठकर गंगा स्नान करता था और पूरे दिन घूमता रहता था। वहीं कुंभ क्षेत्र को अस्थायी जनपद बनाने पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हमने स्पष्ट कहा है प्रयागराज का मेडिकल कॉलेज पूरे प्रयागराज जनपद का है। प्रयागराज में कुंभ क्षेत्र एक अस्थायी जनपद बनाया गया है। प्रयागराज जनपद अलग है, पूरी कमिश्नरी का प्रमुख मेडिकल कॉलेज है। कोई एक्सीडेंट होगा, कोई भी बीमार होगा, कोई भी व्यक्ति अन्य नेचुरल डेथ के कारण जाएगा तो सभी बॉडी मेडिकल कॉलेज में पहुंचेगी। इसलिए हमने कहा जिसकी जैसी दृष्टि थी उसको वैसी सृष्टि नजर आती है। इस बीच सीएम योगी ने विपक्ष और समाजवादी पार्टी पर भी वो बोल डाला जिसकी कल्पना भी नहीं की गई हो। उससे पहले सोशल मीडिया का हवाला देकर एक यूजर की लिखी हुई कमेंट को भी अपनी आवाज में सुर दिया। देखिए वीडियो। सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व वमन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया। उन्होंने आगे लिखा है
कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बतकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, लेकिन आप तो बीजेपी से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगते हैं। ये देश आपका भी उतना ही है जितना कि हमारा। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।